नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजनंदन पटेल। मिलते हैं हमारे हेल्थ टू फिट सेकेंड ब्लॉक में। आज का मेरा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, जिसको मैं बोलते हैं कंधे का जाम हो जाना। और ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके सबसे मेन कारण क्या है, कंधा जाम होने के रीजन क्या है, और फ्रोजन शोल्डर आखिर है क्या स्थिति। जैसा कि इसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में आपका जो कंधा होता है वो जाम की स्थिति में आ जाता है। इसमें मूवमेंट्स नहीं होते। 180 डिग्री फुल फ्लेक्शन हो रहा है, पीछे जा पा रहा है हाथ, ये नॉर्मल कंधा है। अगर कंधे में किसी प्रकार का जाम हो रहा है, वो भी कैप्सूल में, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम होने की बीमारी। अब इसका मेन कारण क्या है। कंधे का मेन जमने का कारण होता है कि कंधे में कैप्सूल में मोटा हो जाना, या कंधा जाम होने के मेन कारण है कंधे की जो आपकी कैविटीज है उसमें जाम होना, या तो उसकी वजह से भी आपका होता है। दूसरा रीजन है कोई चोट लग जाए। इसे बहुत कॉमन कॉज है कि अगर आप गिरे हैं या कोई चोट लग गई है तो उसमें आपका ये दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण कि आप उसको कम चलाते हैं, कि आप की एक्टिविटी स्लो है, आप प्रॉपर तरीके से शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं करते हैं, दिन में एक बार भी हाथ को ऊपर नहीं करते हैं ऐसे फुल रेंज में, जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और अभी के समय में चौथा मेन कारण हो रहा है डायबिटिक पेशेंट्स, या जिनको हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है कि ये जॉइंट्स को बहुत असर करता है और जॉइंट्स में आपके इन्फ्लामेशन करने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो अगर छोटा सा भी कोई कॉज है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है। अब अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो उसमें आपकी क्या होना चाहिए जिसमें आपको उसमें उपचार के साधन। तो उपचार के साधन में आपके 3 साधन मेन है इसमें। पहला साधन है कि आप उपचार मेडिसिन से करें। मेडिसिन में आपका 2 प्रकार की मेडिसिन में यूज की जाती है। एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें पेन किलर्स आती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स भी आती हैं। दूसरा, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं सर्जन के थ्रू, या फिर आपके एमडी मेडिसिन के थ्रू ये अप्लाई करते हैं, ये पेन को मैनेजमेंट करने के लिए। सेकेंड थिंग्स आती है कि आपको ये नहीं कराना और ये कराने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे मेन होता है फिजियोथेरेपी का पार्ट। फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट क्या कराता है कि आपको जिस रीजन से आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है उसको खत्म करना है। अगर आपका कैप्सूल जाम हो गया है तो उस जाम कैप्सूल को मोबिलाइज करके, कायरो करके, मैनुपुलेटिव करके, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ड्राई निडल भी है, कपिंग भी है, आपका मैनुअल थेरेपी भी है, सो मैनी टूल्स। फिजियोथेरेपी का बहुत सारी मशीनें भी होती हैं जो दर्द को मैनेज करने के लिए भी इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज किया जाता है, और फ्रोजन शोल्डर को ब्रेक करने के लिए उसमें एक्सरसाइज देन मोबिलाइजेशन, मैनुअल मोबिलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो ये बेस्ट पार्ट होता है अगर आपको मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है आपके कंधे जाम की स्थिति में। तीसरी चीज आती है कि आप भाई जाम खत्म हो गया, उसके बाद तीसरा पार्ट आता है एक्सरसाइज का। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो ये कंधा क्या होगा, दोबारा जाम नहीं होगा, आपके जॉइंट्स क्या होंगे, हमेशा चलते रहेंगे। तो क्या होता है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की किसी प्रकार की स्थिति में आप हैं, तो मेरी सलाह यह है कि आप दवाइयां ना खा के आप एक्सरसाइज पे आए, अपनी लाइफ रूटीन को सही करें, क्योंकि कारण ही इसका ये है कंधे को जाम होने की स्थिति, जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, इसमें जाम हो जाना। तो जाम की स्थिति तभी तब खत्म होगी जब आप उसको एक्सरसाइज पे लेंगे, और इसका जो पार्ट होता है वो फिजियोथेरेपी का बेस्ट पार्ट होता है। तो अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, कंधा जाम होने के, कंधे के दर्द के, तो आप इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। और अगर मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पर शो हो रहा है। डॉक्टर राजनंदन पटेल, नंदन फिजियोथेरेपी सेंटर, जबलपुर में आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।